एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज रात की एनर्जीज को चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपको लेकर क्या है, हम ये देखेंगे, ठीक है। और आप दोनों का फ्यूचर क्या है, दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, हम ये सब देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो, ठीक है। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो आप रीडिंग को मिस ना करो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग भी कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। तो एक लाइक जरूर करना है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मन को शांत कर लीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि होता है लोगों से 100% भी रेजोनेट होती है और कभी कभी कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, तो ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग लेना चाहो, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहो पर्सनली अपने लिए, आप ले सकते हो। और आप चाहें तो यस, कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हो, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल मैं करती हूँ। मनी को लेकर स्पेल, करियर के लिए स्पेल ना, बहुत सारे स्पेल्स, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह से स्टक हो ले सकते हो। प्रोटेक्शन स्पेल, लगता है कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्ट नहीं है, कोई बार बार आप के कनेक्शन में कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ कर रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन स्पेल। तो बहुत सारे स्पेल्स हैं, आप कोई भी बुक करा सकते हो, बट ध्यान रखिएगा नंबर सिर्फ एक ही है, 9105522155, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टैरोट कार्ड्स को देखना है और अपने पार्टनर का नाम ले लेना है, अपने नाम के बाद ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, फेस विजुलाइज कर सकते हो, कैसे भी, जैसे आपके पार्टनर से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है बताइए, गाइड कीजिए। उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। पहले हम उनकी एनर्जीज को ले रहे हैं, फिर देखेंगे आगे चलकर उनकी, आपका और उनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ कप्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, तो अच्छे से कार्ड्स देखिएगा क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये जोडिक साइंस निकल के आए हैं, और भी दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको और आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही। भले ही हो सकता है एट प्रेजेंट आप उनसे नाराज हो, गुस्सा हो, ना कहीं ना कहीं दूर हो, उनने जो भी किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी की हैं डेफिनेटली। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स,
हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत स्टबर्न है, अपनी गलती को नहीं मानते, अपनी गलतियों को ना अ, दिखाते नहीं हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, प्रिटेंड नहीं करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने इल्यूज़न में रहते हैं, अपने डिलेमा में रहते हैं और कहीं न कहीं अगर समझ भी आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, समझ में हर किसी को आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी का हमने दिल दुखाया है, सब कुछ समझ में आता है, राइट? तो लेकिन बताना नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, दिखाना नहीं है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की कि डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत रैशनल है और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत एटीट्यूड है। ठीक है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा मतलब कभी इन्होंने ना आप शायद आप इनसे टाइम एक्सपेक्ट करते रहे, प्यार इमोशंस एक्सपेक्ट करते रहे, ये खुलकर अपने दिल की बात करें, प्यार दें ना, आप बस एक्सपेक्ट ही करते रहे, आप सोचते ही गए कि आज नहीं तो कल ये इंसान चेंज होगा, आज नहीं तो कल ये चेंज होगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, आज नहीं तो कल उन्हें एहसास होगा आपके प्यार का, मतलब उनको वैल्यू समझ आएगी, या आप बस सोचते रह गए। पर आपको क्या मिला कि ये बस ना अपने ईगो में ही रहे, क्योंकि दोनों कार्ड्स, दो कार्ड्स निकले यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ईगोइस्टिक इंसान को दिखा रहा है, या फिर इनका माइंडसेट, या तो ये बहुत हाई स्टेटस वाले हो सकते हैं, या इनका माइंडसेट क्या है ना कि हाई स्टेटस, पैसा, रुतबा, लोग क्या कह रहे हैं, या पैसा कमाना है, या लाइक ऐसी कुछ एनर्जी में मुझे देखने को मिल रही है। आपके साथ इन्होंने बहुत कंपैटिबिलिटी फील की है, चाहे वो कहीं ना कहीं एक एक ना इमोशनल बॉन्ड इन्होंने फील किया है, भले आपने उतना फील किया हो ना किया हो, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, राइट? आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में खुद को ना मतलब तन मन धन से दे दिया, मतलब इस टाइप की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं भले ये कुछ भी करते जाएं, आप इनको प्यार ही देते रहे, आप इनके लिए इमोशनली अटैच्ड फील होते रहे, करते रहे, आप इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, शायद जब कोई नहीं था साथ तो आप थे साथ, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। कभी ऐसा भी समय आया है जब किसी ने साथ दिया हो, ना दिया हो, पर आपने कभी साथ नहीं छोड़ा इनका, राइट? आप हमेशा साथ रहे हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि प्यार उनके दिल में भी है, भले ही वो बोले ना बोले, भले ही वो बताए ना बताए, भले ही वो जताए ना जताए, पर प्यार उनके दिल में भी है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक तरफा प्यार नहीं दिखा रहा है कि आपको लगता हो कि एक तरफा प्यार है, मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, नहीं जी, उन्होंने भी प्यार किया है, ठीक है। हाँ, पर ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि शायद उस प्यार को आप ही निभा रहे थे या आप ही कर रहे थे, उन्होंने इतना नहीं किया आपके लिए, ये चीजें जरूर हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आज भी मैं इतना जरूर देख रही हूँ कि आज भी उनके दिल में आपके लिए वही इमोशंस है, वही प्यार है, इवन दो और भी बड़ा है, ठीक है, और भी आपके लिए इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए प्यार महसूस होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक कहीं ना कहीं आपके आपके साथ ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि है कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो, आपके पार्टनर और आप हो सकता है एक सोलमेट जर्नी पर हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, पर एक एक कनेक्शन ऐसा जो ये आपके लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। क्योंकि ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस इतना ज्यादा एट प्रेजेंट अभी की सिचुएशन में दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनको रोक रही है। लाइक अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, और या फिर यहाँ पर इनका ना मुझे फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस, या फिर
या तो इनके जॉब करियर में, अगर ये जॉब करते हैं, अगर ये बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, अर्निंग के लिए कुछ भी करते हो, वो डाउन जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ही अर्निंग क्यों ना करते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो, मुझे वो डाउन जाते हुए दिख रहा है। करियर मतलब अचानक से ना करियर एकदम से नीचे गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से कुछ चीजें हैं जो रोक रही हैं, जिस वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, पर डजंट मीन कि नहीं आएंगे। अभी भले ही रोक रही है, अभी भले ही चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप चाहते हो ना इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिले, प्रपोजल मिले, स्टेबिलिटी मिले, जो भी आप सोचते हो, शायद जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत सपने देखे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके लिए, इनको लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं, राइट? तो वो सपने पूरे हों, आप यही तो चाहते हो, और वो सपने पूरे भी होंगे आने वाले समय में, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब 5 नंबर क्या बताता है? बैलेंस, क्योंकि बुध का नंबर है, 5 नंबर बुध का नंबर होता है, ठीक है, जो कि मरकरी, ठीक है, जो कि बैलेंस को दिखाता है। अभी रिश्ता आपका बैलेंस्ड नहीं है, अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, या फिर कुछ चल ही नहीं रहा है, यानी कि आप दोनों या तो सेपरेशन में हो सकते हो, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा है इस कनेक्शन में। आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्शन, या फिर इनकी तरफ से ये आए आपकी तरफ, या जो भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कुछ नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है, या तो कुछ नहीं चल रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं, ऑन ऑफ बहुत चल रहा है, मतलब चीजें स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस आएगा, यहां पर दिख रहा है बैलेंस आएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज क्लियर होंगी, पता चलेंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर द मून, अकेले पड़ गए ना आज, ऐसा दिख रहा है। अब आप कहोगे कि नहीं दी, उसके आसपास तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली है, या फिर रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है, एक या एक से ज्यादा, आपको ऐसे लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। पर देखो, किसी के होने ना, मतलब अगर कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं है, अगर कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं है, किसी से आप बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने दुख को नहीं रख पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पा रहे हो, तो ऐसे लोगों का होना नहीं होना बराबर है, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनली डाउन दिख रहे हैं, ठीक है। किसी के होने से भी अगर कोई दिख भी रहे हैं आपको, तो इमोशनली कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इनका ही घमंड, इनका ही ईगो, इनका ही प्रैक्टिकल नेचर, रैशनल जो भी इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, आज ये कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं बहुत लो फील कर रहे हैं, अब बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं आपके पार्टनर। द मून का कार्ड बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है। और इमोशनल क्यों हो रहा है? आपको खुद से दूर कर देना, आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ना एक दूरी को दिखा रहा है, या तो ये आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए, या कैसे भी आपसे दूरी क्रिएट करी है इन्होंने, दूरी तो आ गई है ना आप दोनों के बीच में, रिश्ता पहले जैसा तो है नहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव होना, ये इमोशनल क्यों हो रहा है? हो सकता है जब इनको आपका साथ देना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, या आप इनको बहुत कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो भी है, ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपसे दूरी बना दी ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका डिफेंसिव होना, इनका आपको आपसे बात नहीं करना,
यहाँ पर आपसे दूर चले जाना, आपको सेपरेशन में डाल देना, आपसे ब्रेकअप कर लेना, आज इन सब चीजों की वजह से जो भी इन्होंने एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू जो भी बातें, हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसका पछतावा अब हो रहा है, कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, ऑब्वियस सी बात है आपका दिल दुखाया, कुछ ऐसी बातें बोली हैं इन्होंने, या ऐसा कुछ किया है, हो सकता है बोला नहीं पर कर दिया, जो भी है अपने एक्शंस की वजह से, अपने वर्ड्स की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से आज ये इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, तो यहां पर फॉर द नाइट ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है कि वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। यस, आपके लिए इमोशनली यस फील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आ गए थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आ गए थे, और तीसरे व्यक्ति की बातों में आने की वजह से ये आपसे दूर जा रहे थे, ये आपसे दूरी बना रहे थे, क्योंकि आप देखो नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है। तो जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि हमारा फ्यूचर क्या है दी, हम दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, या कुछ होगा नहीं होगा फ्यूचर में, आगे क्या होगा, ठीक है। जिन लोगों की भी माइंड में ये सब चीजें चल रही है, मैं क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा। आप दोनों का रिश्ता मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, कोई भी, ठीक है, तो वो आप दोनों की लाइफ से जाता हुआ या जाती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर उसकी वजह से ही स्टक है, वो ही है जिसकी वजह से वो आपको अब आप नहीं दे पा रहे, यानी कि आपको स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किस कोई है, या तो इनकी फैमिली है, या इनके फ्रेंड्स है। होता है ना, फ्रेंड्स भी बहुत कुछ गलत सलत सिखाते हैं, बहुत उल्टा सिखाते हैं ना, तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड है, या कोई भी हो सकता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो तो इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मतलब कोई तो यहाँ पर डेफिनेटली है जिसकी वजह से द हैंगमैन का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, तो ये स्टक है, नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ एक्शन, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। पर डजंट मीन कि नहीं आ पा रहे हैं तो कभी नहीं आएंगे, अभी जरूर स्टक है ना। पर ये डेफिनेटली, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक रियूनियन को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, तो हाँ आप दोनों का रियूनियन होना तय है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि वो भी इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपसे दूर रहकर, आपसे दूरी बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर कर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो पता है पास्ट में खोए हुए से दिख रहे हैं, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, तो वो पास्ट को याद कर रहे हैं, ठीक है। वो पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ वो समय को याद कर रहे हैं, वो जा ही नहीं सकते आपसे दूर, या आपसे दूर हो ही नहीं सकते, वो उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द एम्परर, तो कहीं ना कहीं सपने भी बहुत देख रहे हैं, बहुत बुन रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा आपसे, आपके पार्टनर ना बहुत स्टबन है, लिटरली बहुत ज्यादा घमंडी, बहुत ज्यादा स्टबन, पता नहीं कितने स्टबन है, क्योंकि चाहते कुछ हैं और दिखा कुछ रहे हैं ना, दिखा रहे हैं आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूरी बनाना, या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर से इतने इमोशंस हैं। लिटरली इनने ना पीएचडी की हुई है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, उस तरीके से तो मुझे यही यहाँ पर यही दिख रहा है कि पीएचडी करी हो लाइक इनने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो चाह कुछ, बहुत कुछ रहे हैं, इवन अभी नहीं, ठीक है, पहले से सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, इनको पता है। पर वही है ना कि इंपॉर्टेंट इतने हो, इतना इंपॉर्टेंस आपकी वैल्यू है, आप मतलब आपके साथ इनकी फीलिंग्स है, पर दिखाना नहीं है, बताना नहीं है,
जताना नहीं है, लाइक वो एनर्जी दिख रही है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो कि दबा कर बैठे हैं भाई ये, देखो। पर अभी भले ही कितना ईगो हो, कितना चीजों को दबा कर बैठे हो, चाहे कुछ भी हो, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही अंदर से इनके अंदर आता हुआ जरूर दिख रहा है। हाँ, वो बदल भी रहे हैं। बहुत ईगोस्टिक थे, बहुत रैशनल थे, बहुत स्टबर्न थे, अपनी गलती को नहीं मानते थे, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी ना उन्होंने समझा नहीं, कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी अपनी गलती को रियलाइज नहीं किया। बहुत कुछ आपके मन में होगा, राइट। मैं आपको इतना क्लियरली बता दूं कि धीरे धीरे, क्योंकि देखो, रातों रात कुछ भी नहीं बदलता, रातों रात कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रातों रात कुछ नहीं होता है। हाँ, टाइम लगता है चीजों को होने में, और वही टाइम शायद लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आता हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आते हुए, धीरे धीरे वो बदलते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ही वो बदलेंगे, यस, वो बदलेंगे, बदलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेथ का कार्ड उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो जा रही है, वो मर रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और एक पॉजिटिविटी का जन्म हो रहा है, यानी कि वो बदल रहे हैं खुद को, धीरे धीरे ही सही उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उनका नजरिया बदल रहा है, उनको समझ आ रहा है कि यार जो मैंने किया वो गलत था, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। जिसको आप सोचो, समझ भी नहीं आता था, जो अपनी गलतियों को देखता भी नहीं था, आज वो धीरे धीरे समझ रहा है या समझ रही है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, उनको रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो चेंजेस तो आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मन उदास है, सब कुछ है आज, आज सब कुछ है। शायद जो जिसके पीछे ये भागते थे, अगर किसी थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे थे, वो इनके साथ हो सकती है या हो सकता है। या फिर अगर ये पैसों के पीछे भागते थे तो पैसा इनके पास है, हो सकता है। करियर के पीछे भागते थे, या जिसके भी पीछे भाग रहे थे, आपको छोड़ करके जिसके भी पीछे भाग रहे थे, आज वो चीज तो है, ठीक है, वो है। पर फिर भी क्यों उदासी है, फिर भी क्यों मन उदास है? क्योंकि जो चाह रहे थे हासिल कर लिया ना इन्होंने, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में हो, या मटेरियलिस्टिक चीजें हो, या कुछ भी हो, पर मन तो उदास है आज भी। देखो ये फेस, देखो ये कार्ड आपको दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो कार्ड्स देखा करो, इसलिए कहती हूँ, ठीक है। देखो फेस, देखो क्या दिख रहा है, खुशी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। भले इतना ईगो रख के खुश है वो नहीं है, उनके मन में चल रहा है कि क्यों नहीं है भाई, जो ये चाहते थे वो तो कर लिया, फिर आज खुश क्यों नहीं है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि आप नहीं हो, आपको प्यार नहीं दिया है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, आपको वो सम्मान नहीं दिया है, इसलिए वो खुश नहीं है। बॉटम से देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप ही फोन देखते हो, आप ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसी उनकी एनर्जी भी दिख रही है। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आप किसी भी फॉर्म में, किसी, भले ही आप कहोगे कि दी कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है या कैसे एक्सपेक्ट कर रही है, उसने तो मुझे ब्लॉक किया है तो मैं कैसे करूं। बट वो कहीं ना कहीं फिर भी सोच रहे हैं कि मे बी किसी और के नंबर से, किसी और के थ्रू, पर करो, कुछ ऐसा मन में चलते हुए जरूर दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अगर आप इनको कुछ एडवाइस देते थे, कि चलो भाग चलते हैं, या फिर चलो सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, या फिर आप एक साथ चाहते थे, भले कुछ हो ना हो, आप इनका साथ तो चाहते थे ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो साथ ये निभाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, वो साथ अब आपका निभाना चाहते हैं, वो साथ अब आपके रहना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और अब नहीं, अब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है, आप तक कैसे आए, आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, आपको कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, नहीं समझ आ रहा है, पर करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
थ्री ऑफ कप्स। तो आज जो मैंने कहा ना, ये डाउनफॉल फील कर रहे हैं या फिर इनका डाउनफॉल हुआ है, या फिर मैंने कहा ना कि फाइनेंसेस, करियर, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कह दिया था राइट, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वो किसकी वजह से आ रही है? किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। आज ये ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था। पैसों का बहुत इश्यूज चल रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है थर्ड पार्टी के कहने पर, थर्ड पार्टी के लिए, लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या ऐसा मैं देख रही हूं। तभी तो आज आपके पार्टनर आपको लेकर इतना सोच रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि आपके होने से इनका पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, लाइफ में पॉजिटिविटी हो, बड़ी ही है, कभी घटा नहीं है आपकी वजह से। पर आज किसी और को इन्वॉल्व करना, किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट में रहना, तो सब चीजें घटी ही है, सब चीजें लो ही फील कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं परेशानी ही परेशानी देखी है। तभी तो वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं और सब ठीक कर देना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को। वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। समझ नहीं आ रहा है लेकिन कि कैसे क्या करें, बट करना चाहते हैं, इतना जरूर दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर हालांकि वो आप कहोगे कि दीदी वो तो बहुत काम में बिजी हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब आजकल बिजी दिख रहे हैं, या फिर थोड़ा सा, हाँ वो बिजी हैं क्योंकि पैसा भी कमाना है, क्योंकि जो डाउनफॉल आया है, जो अगर किसी से कर्जा लिया है वो भी तो उतारना है ना। बिजी दिख रहे हैं, अपने काम पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, पर मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है आप में। सबकॉन्शियसली आप ही चल रहे हो दिमाग में, आपके होने से ऐसा था, वैसा था, आप ऐसे थे, वैसे थे, बहुत चीजें चल रही है बेसिकली, ठीक है। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो एंजाइटी होते हुए, स्ट्रेस होते हुए, परेशान होते हुए, बहुत परेशानी है, लाइक ना आप हो, पैसों का भी प्रॉब्लम, पैसों की भी इश्यूज, दिक्कतें दिख रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत इश्यूज देख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन। तो कहीं ना कहीं आपका इनको मैनिफेस्ट करना, ठीक है, अब कैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी मंत्रा के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी स्विच वर्ड के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, या किसी टेक्निक के थ्रू, लाइक जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप रीडिंग भी देख रहे हो ना, सुबह के 8 बजे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में रात के 8 बजे रीडिंग आती है, आप देख रहे हो, वो भी तो एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप क्या चाहते हो, इनका एक्शन। आप क्या चाहते हो? आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे, साथ रहे, आप दोनों का प्यार बना रहे ना, यही तो चाहते हो आप। या ये आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें, या जो भी, आप यही सब तो एक्सपेक्ट करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। हाँ, अब एकदम से कुछ नहीं होता, अगेन मैं कहती हूँ, ठीक है। रातों रात अगर आप सोचोगे कि रातों रात अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें आप चमक रहे हो, रातों रात कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। जो भी होता है रातों रात कुछ भी नहीं बदलता ना। तो यहां पर दिख रहा है उनके अंदर चेंजेस, तो हमने देखा अभी तक रीडिंग में देखा, आ रहे हैं, उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक्शन भी लेंगे। क्योंकि जैसे आपके मन में चल रहा था कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, फ्यूचर में क्या होगा, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ लौट कर आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, जो भी उन्होंने दिल दुखाया है माफी मांगेंगे। अगेन देखो टू ऑफ कप्स, यहां पर भी देखो टू ऑफ कप्स। हाँ, उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, आप उनके ट्रू ट्रू पार्टनर हो, ट्विन फ्लेम हो, आपसे वो दूर नहीं जा सकते, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। वो सब रियलाइजेशन करते हुए, आपकी तरफ लौटते हुए, एक सॉरी बोलते हुए, यही सब जो आप चाहते हो, कमिटमेंट देते हुए, प्रपोजल देते हुए, आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए, क्योंकि आप ही तो एफर्ट्स डालते हुए आए हो इस कनेक्शन में ना, अब उनकी बारी है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स।
बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है। आप देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। एक अफसोस होता है ना इंसान के मन में कि यार काश मैंने यहाँ पर ये किया होता है, मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई। लाइक वो अफसोस दिख रहा है, ठीक है, परेशान दिख रहे हैं। बस क्या दिखाया, ईगो, घमंड, अपने हिसाब से चीजों को करा। पर अब नहीं, अब अपने अंदर हिम्मत लानी है, क्योंकि ईगो तो कोई भी दिखा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हिम्मती है, अपने अंदर हिम्मत लानी है आपको कनेक्ट करने के लिए, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपको रियूनियन देने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। छोटे नहीं हो जाएंगे, गलती करी है एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, गलती की है तो ठीक है, उसको माफी भी मांग सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर 18 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 नंबर शायद मैंने आपको बता दिया, 4 3 नंबर मैंने आपको बता दिया, 13 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स भी, ठीक है। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि ये नहीं आई थी, पर ये भी दिख रही है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।